पुरअमन। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह टायर लगा के आगे लगाई जाती हैं, पथराव किया जा रहा है बसों पे, ज़ायरीन के कॉन्वॉयज़ पे, लेवीज़ के ऊपर। किसी ने मार दिया। पुरानी गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, जैसे ये अभी इसको। बांग्लादेश में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अवामी एहतजाज और आर्मी चीफ की वार्निंग के बाद शेख हसीना वाजिद ओहदे से मुस्ताफी होकर बहन के हमरा भारत फरार हो गई हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर अवाम इस वक्त भरपूर जश्न मनाते दिखाई दिए। मुश्तइल मुजाहिरीन हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में घुस गए, तोड़ फोड़ की, शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे का भी काम तमाम कर दिया। बांग्लादेश कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। अवामी ताकत के सामने बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए। ओहदे से इस्तीफा देकर भारत फरार हो गईं। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में इक़्तिदार छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद अलविदाई तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थीं। मुश्तिल मुजाहिरीन ने इसकी भी मोहलत ना दी। शेख हसीना की सरकारी रिहाइश पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की, फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। आमिराना हुकूमत से निजात मिलने पर अवाम का भरपूर जश्न, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी तोड़ डाला। बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 300 से जायद हो चुकी, सैकड़ों जख्मी हैं, हजारों गिरफ्तार हैं। शेख हसीना इसी साल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इक़दामात के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले तलबा के मुल्क गिर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर 19 साल बाद गुरूब हो गया। हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। कहा, अवाम को यकीन दिलाते हैं कि तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अब वापस लाया जाएगा। अवाम का सबरी मुजाहरा इस वक्त करें जबकि पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएं। बांग्लादेश में अब तक जो कुछ हुआ उसका अजाला करेंगे। इसका अजाला जल्द हो जाएगा। मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। शेख हसीना वाजिद भारत पहुंच गई। भारतीय सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हसीना वाजिद ने मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी बातचीत की। शेख हसीना वाजिद भारत पहुंच गई। भारतीय सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की।
बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हसीना वाजिद ने मुस्तकबिल के लाहेमल पर भी बातचीत की। जून में सुलगने वाली चिंगारी अगस्त में आग बनी। हसीना वाजिद का इख्तिदार भस्म कर डाला। कोटा सिस्टम पर शुरू होने वाला एहतजाज कई नशेबो अफराद से गुजरा। क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाँच जून 2024 बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के जंग लड़ने वालों के बच्चों का सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बरकरार रखा। मेरिट पर कोटे की फौकियत, मुलाजमतों में मसावी मौके न मिलने पर बांग्लादेश के बासलाहियत अफराद का सब्र जवाब दे गया। 1 जुलाई 2024 कोटा सिस्टम से मुतासरा असातिज़ा ने पेंशन स्कीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी। कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा भी सड़कों पर आए। एहतजाज से ट्रैफिक और रेलवे शेड्यूल में बड़ा खलल पड़ा। 7 जुलाई 2024 कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश बंद करो की कॉल दी गई। अब की बार हजारों शहरी सड़कों पर आए। एक बार फिर ट्रैफिक मुअत्तल और मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हुए। 10 जुलाई 2024 एपली डिवीजन 2 हफ्तों के लिए कोटा सिस्टम मुअत्तल कर देता है। ताहम मुजाहिरीन न माने और देर पा हल के लिए इसरार किया। 14 जुलाई 2024 शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के लिए दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद शदीद रद्द अमल देखा गया। 16 जुलाई पुलिस और अवामी लीग अरकान ने मिलकर तलबा के खिलाफ एक्शन लिया। खूनी तसादुम 6 जाने ले गया। एहतजाज रोकने के लिए तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार छोड़ दिया। भारत का बड़ा नुकसान हो गया। भारत ने खत्ते में अपने अहम प्यादे को खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश नाकाम हो गई। बांग्लादेश में जो हुआ वो सबके सामने है। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था।